आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की सभी राज्यों के मुख्यमंत्री महोदयों से विचार विमर्श हुआ वीसी के माध्यम से। और उसमें एक सकारात्मक बात निकल कर के आई, जो कि उन्होंने खुद स्वयं स्वीकार किया कि राजस्थान राज्य ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में अनुकरणीय काम किया है कोविड क्राइसिस को कंटेन करने में। तो मैं समझती हूँ कि सभी राज्यों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, इस कोविड के जो क्राइसिस आया या आपदा आई, इसने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। पूरा विश्व इससे प्रभावित है। कोई विश्व का हर क्षेत्र जो आजीविका से जुड़ा, उसका हर व्यक्ति उससे प्रभावित है। चाहे वो माइनिंग क्षेत्र हो, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र हो, या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस से क्षेत्र हो, एमएसएमई से जुड़े हुए क्षेत्र हो, तो इन सबको लेकर के घोर चिंता पूरे विश्व में व्याप्त है। माननीय सोनिया गांधी जी ने भी अपने विचार रखे और केंद्र सरकार को भेजे हैं ताकि एमएसएमई सेक्टर को उबारा जा सके, जो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद से बिल्कुल चरमरा गई है। देश की अर्थव्यवस्था आपको पता है लड़खड़ा रही थी पहले से भी, और इस जूझती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे रिबूट करना, ये बड़ा वो टाइगर द पू एक सीरियल आता है जिसमें बच्चों के लिए, जिसमें टाइगर जो है वो ये कहता है कि सिर्फ भागना या ऊंचा चढ़ना मायने नहीं रखता, कैसे बाउंस बैक किया जाए दुविधा से, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। वो एक एनिमेटेड जो सीरियल है बच्चों के लिए, उससे एक शिक्षा हमें भी मिलती है। इकोनॉमी जो कि बिना किसी इकोनॉमिक फैक्टर के क्राइसिस में, ये पहली बार अनप्रेसिडेंटेड है पूरे विश्व में, उस अर्थव्यवस्था को कैसे उबारना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि आईएमएफ का भी आकलन है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था रिसेशन में नहीं जाएगी, लेकिन जैसा ये क्राइसिस है, एक अनडेड एंटिटी है जिसका हमें पता नहीं कैसे इससे हमें पार पाना है। इस वायरस के साथ कब तक हमें रहना पड़ेगा। एक तरफ बिल गेट्स कहते हैं कि 12 महीने लगेंगे इसका वैक्सीन आने में, दूसरी तरफ विश्व के सारे देश कह रहे हैं कि इसकी जो टाइमलाइन है वैक्सीनेशन को डेवलप करने की, उसको एक्सपेडाइट करो। लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि ह्यूमन ट्रायल होगा, जानवरों पर होगा, और अंतोगत्वा पूरे प्रोसीजर से निकल करके आएगा। तो एक मिनिमम आकलन ये माना जा रहा है कि 2 साल की जगह 1 साल में वैक्सीन आ सकता है। अब इस वैक्सीन के आने के दौरान इस क्राइसिस से झगड़ते, लड़ते, पार पाते हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को उबारें, क्योंकि इस क्राइसिस का आफ्टरमैथ जो है वो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी जब नहीं उभरेगी तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दुविधा होगी। देखिए, एक तरफ प्रवासी श्रमिकों की समस्या है पूरे देश में, तो उसमें राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने सुझाव भी दिया कि कैसे तालमेल बैठा करके फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हर राज्य अपने लोगों को ले जा सकता है। अब उस सुझाव पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। कुछ राज्यों ने अपने छात्रों को यहाँ से राजस्थान से ले जाने की कवायद शुरू की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ सक्षम तबका नहीं, उस तबके के बारे में भी सोचना होगा जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ बन करके शहरों में अपने आजीविका को सुनिश्चित तो करता है, लेकिन उसके लेबर लॉज नहीं बने हुए, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि सारे जो लोग हैं, इनके पास कोई ऐसी सेविंग नहीं है जिसे ड्रॉबैक करके अपनी ज़िंदगी को सुचारू चला सके, जब तक कि ये पूरी अर्थव्यवस्था, या यूँ कह सकते हैं पूरा विश्व ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में बहुत से मुद्दे हैं जिन पर विचार करना है। अब सबसे बड़ी बात ये है, क्या हम परंपरागत तरीक़ों से इस दुविधा से पार पा सकते हैं? मैं समझती हूँ साथियों, परंपरागत तरीक़ों से हम इस दुविधा से पार नहीं पा सकते। इसके लिए एक ऐसी सोच विकसित करनी होगी, दूसरे देशों से सीखना होगा कैसे वो इस अपने लोगों को बचाने के लिए संघर्ष करें, साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाने का प्रयास करें। हमारी प्राथमिकता जीवन बचाना है, और जीवन बचाने के साथ साथ आजीविका को जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उसे ज़िंदा करना है। इस दौर में मैं समझती हूँ भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए, जिसकी स्थिति बहुत नाजुक भी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमारे देश में 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उसके बाद जीएसटी आया, वो इतना हार्ड इम्प्लीमेंटेशन था कि जो स्लैब्स बने वो वन नेशन वन टैक्स की जगह विभिन्न टैक्सेस वाला एक नेशन बन गया। अब उसमें आप देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो कई चीज़ों में चेंजेस करने पड़ते हैं, रेक्टिफिकेशन का दौर चलता है, यानी वो फुल प्रूफ स्कीम नहीं है, और जो वो फुल प्रूफ स्कीम नहीं होती उससे दुविधाएं पूरी इकोनॉमी पर आती हैं। तो ऐसे मेरा मानना है कि हम लोगों के लिए फिस्कल पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट करे, ऐसी अवस्था उत्पन्न करनी पड़ेगी। आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है उनको लेकर के कुछ रिलैक्सेशन आरबीआई ने दिया है, लेकिन आरबीआई को जो लिमिट्स बढ़ाई है उसने, उसके साथ साथ ये भी निर्धारित करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन इनका होता है, इसके टर्म को बढ़ाया जाए, क्योंकि राज्य सरकारें अमूमन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लोन्स लेना नहीं चाहती, क्योंकि उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। तो ऐसे में यदि इनकी ड्यूरेशन बढ़ाई जाएगी तो इनके प्रति राज्य सरकारें आकृष्ट होंगी। पहला मैं समझती हूँ ऐसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, हमारे लिए छोटा सा सौभाग्य है इस दुविधा के दौरान, या इस आपदा या इस विपदा के दौरान, कि हमारा जो
इन्फ्लेशन है वो अभी 4% पे कंट्रोल्ड है। ऐसी अवस्था में आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट्स की डेट को मोनेटाइज कर सकता है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया। उसने सीधे जाकर के स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स को खरीदा। इससे म्यूनिसिपल बॉडीज़ की भी स्ट्रेंथन हुई है। हमारे देश में पंचायतों का स्ट्रेंथन सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से डायरेक्टली होता है, लेकिन म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए ऐसा कोई कंसोलिडेटेड फंड नहीं है जो कि उसको डायरेक्ट स्ट्रेंथन करे। यूएस फेडरल ने भी अनकन्वेंशनल स्टेप उठा करके सेकेंडरी मार्केट में एंटर किया। उसने बॉन्ड्स खरीदे बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स के, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जब बॉन्ड खरीदने जाए तो उनका इंटरेस्ट रेट कम हो, जो ट्रांसलेट होगा उनके लिए अन्य बोरोइंग के लिए इंटरेस्ट रेट की कमी के माध्यम से, तो उस पर बर्डन कम होगा। तो कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम इस क्राइसिस से जूझेंगे और निश्चित है कि हम इससे पार पाएंगे, लेकिन अभी समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। ऐसी अवस्था में जब अंत में जाकर के आकलन होगा, रेकनिंग होगी, तो उस समय मैंने क्या स्कोर किया तुम्हारे बिहाफ पे, तुमने मेरे बिहाफ पे क्या स्कोर किया, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार एक दूसरे पर अगर दोषारोपण करेगी, इसे कोई सराहेगा नहीं। रेकनिंग होगी लाइव्स एंड लाइवलीहुड की, यानी किसने कितना जतन करके जिंदगियां और आजीविका बचाने का काम किया। आज मजदूर हम पर भरोसा कर रहा है, हमारी तरफ देख रहा है। आज हमारा सर्विस सेक्टर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका, लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर है इस समय वो है सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट लेबर को सुरक्षा देना, जिंदगियों को बचाना, लॉकडाउन को ग्रेडेड कैलिब्रेटेड अप्रोच के तहत एग्जिट स्ट्रैटेजीज के लिए बनानी। क्योंकि आपने देखा वैश्विक तौर पर कई देशों ने प्रयास किया है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति से हटा जाए, लेकिन 4-5 दिन बाद वो देखते हैं कि संक्रमण की स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो ये कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जिस पर हम पूरी तरह से बिल्कुल आशान्वित हो या आश्वस्त हो कि ऐसा कर लेंगे तो इस चीज़ से पार हो जाएंगे, इस दुविधा से बाहर निकल जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि ज़िंदगी को बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, क्योंकि ये जो जितना भी लेबर क्लास है ये गरीब तो पहले से ही था, लेकिन अब ये भुखमरी के दौर से गुजरने वाला है। हंगर स्टारवेशन की स्थिति यदि आएगी तो ह्यूमन इंडेक्स में हमारा जो गिरावट आएगी वो अंतोगत्वा में रेटिंग एजेंसीज के लिए भी एक कारक होगा कि हमारी डाउनग्रेड करे इकोनॉमी। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि रेटिंग एजेंसीज के इस फंडे को भी एक बार बाईपास करना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट की जो स्थिति है उसको भी नज़रअंदाज करना चाहिए। यदि इकोनॉमी को लेकर के कुछ पैकेजेस देती है गवर्नमेंट या कुछ निर्णय लेती है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर ले रही है, तो मुझे लगता है FRBM एक्ट जो है उसको भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से उसमें भी अमेंडमेंट्स करने चाहिए, ताकि ये दुविधाएं खत्म हो कि FRBM के तहत GDP का 3% ही डेफिसिट होना चाहिए। इस समय डेफिसिट नहीं, इस समय ज़िंदगी को बचाने की आवश्यकता है। डेफिसिट ज़िंदगी के लिए, आजीविका के लिए उत्पन्न हो रहा है, उससे पार पाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक कन्वेंशनल अप्रोच की जगह एक अनकन्वेंशनल अप्रोच अपना करके सरकारें एक दूसरे के साथ पूरे रिजॉल्व के साथ, पूरे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ काम करेंगी, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड एक कैलेमिटी समझ लीजिए, नेचुरल कैलेमिटी से भी ज़्यादा भयावह कैलेमिटी है, जिसने हर व्यक्ति के जनजीवन को, हर देश के, हर विश्व के जनजीवन को ठप कर दिया है। हम सबको मिलकर के इससे पार पाना है। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करके एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपना करके अपने लेटेंट पैशंस किसी के खिलाफ भी हों, प्रेजुडिसेस भी हों, उनको भी दरकिनार करना पड़ेगा। ये मानवता पर आई सबसे बड़ी विपदा है, जिससे पार पाने के लिए हम सबको एकजुट होकर संघर्ष करना है।